हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न अभी के साथ। दोस्तों, आप सभी जो है इस YouTube चैनल पर इस थंबनेल को क्लिक इसलिए किए हो क्योंकि आप लोग जो है एक शिक्षक बनना चाहते हो, चाहे वो वर्ग 1 के लिए हो, चाहे वर्ग 2 के लिए, चाहे वर्ग 3 के लिए। तो दोस्तों, आपका सपना होगा यही साकार, क्योंकि डीएलएड बीएड प्री डीएलएड बीएड सीजी बोर्ड का है ना, सीजी का छत्तीसगढ़ का 22 दिन बचा हुआ है। 4 जून को जो है आपका डीएलएड का एग्जाम है और 11 जून को जो है आपका यहाँ पे बीएड का एग्जाम है, ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम। तो दोस्तों, आप लोग आसानी से, सरल तरीके से और स्मार्ट तरीके से, ट्रिक के साथ किस तरीके से सीखेंगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बिना किसी देरी के आप सभी का मैं एक भी समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि सबका समय मूल्यवान होता है दोस्तों। तो हम लोग बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे स्ट्रैटेजी की ओर। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। तो हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। तो देखो, 22 दिन में जो है सीजी प्री बीएड और सीजी प्री डीएलएड इंटेक एग्जाम जो कैसे क्रैक करें, है ना, एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है आसानी से और सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझाता हूं, क्योंकि डीएलएड यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूं, प्री डीएलएड जो है लगभग आप में से 12th पास आउट हुए बच्चे ही इस एग्जाम को यहाँ पे दिलाने वाले हो दोस्तों, है ना। सही बोल रहा हूं ना मैं, यहाँ पे 12th पास आउट बच्चे जो है यहाँ पे वो दिलाने वाले हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है प्री बीएड की एग्जाम को आप लोग जो है बीए, बीएससी, है ना, या फिर आप में से एमएससी, या फिर आप लोगों में से एमए किए होंगे और आप लोगों ने जो है डीएलएड का एग्जाम दिलाया ही होगा, तो आप लोगों को पता है। लेकिन जो 12th पास आउट होकर जो बच्चे आए रहते हैं ना, उन लोगों को जो है कोई भी तरीका पता नहीं होता, है ना। ये जो है ना बच्चों, व्यापम लेगा एग्जाम, 2 मार्कशीट पर एग्जाम होगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने नवोदय और प्रयास में एग्जाम दिलाया होगा, है ना, याद आया ना, उसी प्रकार से पैटर्न है ना। रीजनिंग का हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, है ना, और आपका शिक्षण अभिरुचि रहेगा, ठीक है, और सामान्य ज्ञान रहेगा। बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि सारी चीजें आपके लिए एक बात महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगर आपके पास सिर्फ 22 दिन बचे हैं, तब भी आप सही स्ट्रैटेजी से 65 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। 65 प्लस मार्क्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक जो है प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेफ स्कोर होता है प्राइवेट कॉलेज में लेने के लिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी वाला हो, चाहे एससी या एसटी कैटेगरी वाला हो दोस्तों, इसमें जो है आसानी से प्राइवेट कॉलेज उन लोगों को मिल जाएगा। इसलिए सेफ स्कोर क्या है, 65 प्लस। कैसे लाएंगे 65 प्लस स्कोर, चलिए देखते हैं, चाहे वो डीएलएड में हो या बीएड में हो, ठीक है। इसमें जो है हम लोगों को स्मार्ट स्टडी करना है, पहला पॉइंट। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा है रिवीजन। तीसरा क्या है, रिवीजन। और इसमें मैं आप लोगों के लिए ऐड कर देता हूं यहाँ पे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का अर्थ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है हल करना, क्योंकि व्यापम का पैटर्न थोड़ा सा खतरनाक हो गया है बच्चों। आप लोगों के लिए पेपर लेंदी हो जाएगा, और खास करके जो 12th पास आउट करके आए हैं, जिन बच्चों को व्यापम का पैटर्न पता ही नहीं है, उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है। कम से कम बीए, बीएससी, एमएससी, एमए वाले जो है किसी न किसी एग्जाम को दिलाए हैं व्यापम का, तो उनको पता है कि किस प्रकार के पैटर्न में अभी एग्जाम पूछा जा रहा है व्यापम के माध्यम से, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए, अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, है ना, अगर आप लोगों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप लोगों को कितना नंबर चाहिए, है ना। तो देखते हैं, हर साल कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है, ये तो हर एग्जाम का रूल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं, इसको हम लोग थोड़ा सा
इरेज कर लेते हैं, ठीक है। दो मिनट रुक जाना दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं मैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को आसानी से जो है हर चीजों को मैं समझा सकूं, है ना। मैं यहाँ पे कट ऑफ के स्कोर को यहाँ पे ला लेता हूँ। ये आप देखते हैं ना, बढ़िया डिटेल में आप लोगों को मैं यहाँ पे सारी जो चीजें होंगी उनको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझते चलिए। कैटेगरी सेफ स्कोर अप्रॉक्स देखते हैं। अगर आप लोगों को जनरल कैटेगरी से, पहला, ये सेकेंड और ये तीसरा, है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो अगर आप लोगों को जो है प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो 65 प्लस स्कोर बढ़िया है। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 80 प्लस आप लोगों को यहाँ पे स्कोर करना होगा। अगर आप लोगों को क्या चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो अब देखते हैं ओबीसी कैटेगरी में, है ना। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज चाहिए, है ना, मैं बताऊंगा प्राइवेट और गवर्नमेंट क्या है, तो आप लोगों को 60 स्कोर करना पड़ेगा, 60 नंबर। और गवर्नमेंट सेक्शन चाहिए तो आप लोगों को कम से कम 72 प्लस, मतलब 75 प्लस का टारगेट लेके आप लोगों को चलना होगा, ठीक है। निश्चिंत रहिए, आसानी से नंबर आ जाते हैं। बस एग्जाम कैसे दिलाना है, पैटर्न क्या होगा, मैं सारी चीजें आप लोगों को समझाते चलूंगा। अब बात आती है एससी और एसटी कैटेगरी में, तो 50 प्लस, इसमें 50 प्लस लाना ही होगा। इससे कम लाओगे तो कॉलेज जो है थर्ड काउंसलिंग में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्राइवेट, और ये हो जाएगा अगर गवर्नमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है 65 प्लस आपका सेफ स्कोर है। ये हो जाएगा एससी एसटी में। अब देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में जो है ना दोस्तों, फीस स्ट्रक्चर होता है आपका, यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को बीएड का, है ना, यहाँ पे बीएड का, और यहाँ पे डीएलएड का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीएलएड का। तो बीएड का जो है यहाँ पे 75,000 है ना, यहाँ पे 75,000, ठीक है। और यहाँ पे जो है डीएलएड का जो है 75,000 प्लस लेके चलो, और यहाँ पे 40,000 प्लस लेके चलो, है ना। ये हो गया आपका किसका, प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन अगर इसी को हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में ले लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखोगे बीएड का, और यहाँ पे आप लोग देखो डीएलएड का, है ना। यहाँ पे आप लोग देखो किसका दोस्तों, डीएलएड का, है ना। डीएलएड का अगर देखें तो बीएड का सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो बीएड का हो जाएगा आपका 12 से 15,000 प्लस स्कॉलरशिप, ठीक है, प्लस स्कॉलरशिप। और यहाँ पे ये 7 से यहाँ पे आप लोगों का 10,000 में प्लस स्कॉलरशिप, है ना। तो अब आप लोग सोचो कि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज चाहिए। तो मेहनत तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा दोस्तों, है ना। मेहनत करोगे तभी आप लोगों के लिए नंबर बढ़िया आएगा, है ना। और नंबर बढ़िया आएगा तो आप लोगों का पैसा बचेगा। आशा करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं इस टारगेट को हम लोगों को अचीव करने के लिए, हाँ, टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाए, है ना। अब अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, पैसा है, तो प्राइवेट कॉलेज हम लोगों के पास है। लेकिन उसके लिए भी हम लोगों को कैटेगरी वाइज नंबर प्राइवेट कॉलेज का मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ती है स्ट्रैटेजी के ऊपर, है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 22 दिन में मास्टर प्लान क्या होगा और डेली स्ट्रेटेजी क्या होगा हमारा, ताकि हम लोग जो है गवर्नमेंट कॉलेज ले सके। सबसे पहला प्रीफर होगा हम लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज, है ना। तो देखते हैं पहले 7 दिन में फाउंडेशन हम लोग अपना बिल्डअप करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सरल है, आसानी से समझ में आ सके, थोड़ा सा हम लोगों को अपनी जो चिंतन शक्ति है उसका उपयोग करना है यहाँ पे। क्योंकि आप लोग एक शिक्षक बनना चाहते हो, तो एक शिक्षक की रुचि, मतलब शिक्षण अभिरुचि, एक शिक्षक को क्या क्या आना चाहिए, क्या नहीं करना है, क्या करना है, शाला का क्या प्रारूप होगा, है ना, कक्षा में कैसे व्यवहार करना है, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, बच्चों के ठीक में जाके कैसे सोचना है, यही सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, शिक्षण अभिरुचि बहुत सरल है। इस टॉपिक को मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखो, तो बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, बच्चों के प्रति जो है अभिवृत्ति,
अनुकूलन की योग्यता, मतलब आपको जो है बच्चे के अकॉर्डिंग करना है। टीचर एक फैसिलिटर के रूप में, ठीक है। व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। कथन और कारण वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कूट वाले क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, उसके बाद प्लस हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। देखो, उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे, है ना। शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 11 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। अब यहीं पे अगर डीएलएड की बात करें तो 6 से लगभग 11 वर्ष, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब एक समान है, ठीक है। अब देखो, तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ, है ना। बच्चे जो है एक समान नहीं होते, हर बच्चे की अपनी एक विशेषता होती है। इसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। बच्चों की एज, उनकी आयु के अनुसार उनकी मानसिक योग्यता, उनकी शारीरिक योग्यता, उनकी शारीरिक क्षमता, है ना, उनकी मानसिक क्षमता, सारी चीजों को आप लोगों को लेकर चलना है, तभी आप लोग इस टॉपिक को हल कर पाओगे। बहुत आसान है, बहुत इजी है दोस्तों। बस इस चैनल को के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सरल शब्दों में दैनिक जीवन से, आपके आसपास के वातावरण से, छत्तीसगढ़ी भाषा में, मातृभाषा में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। चलिए देखो, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सिखाने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु, ठीक है। बेहतर सुविधादाता, मतलब एक टीचर जो है फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि एक टीचर क्या है, वहां पे फैसिलिटेटर के रूप में है। शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधि, मतलब ये डिजिटल बोर्ड हो गया, पहले के बोर्ड था, तो अभी जो है शिक्षण विधियां क्या क्या होंगी हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो उस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। मैं आपको इसको पूरा डिवाइड करके आसानी से टॉपिक टू टॉपिक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से समझ में आएगा। 30 नंबर का है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 30 में से लगभग आप लोग 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं, है ना। माइनस मार्किंग इसमें है ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आसानी से हम लोग सारी चीजों को समझ सकते हैं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रीजनिंग, है ना। मैथ्स वालों के लिए बहुत सरल है, बायो वालों के लिए भी ये खतरनाक चीज नहीं है, ना बीए वालों के लिए है, बहुत आसान है। और 12th पास आउट हुए हैं उन बच्चों को भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बेहतर टीम है आप लोगों के लिए, और साथ में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी पैटर्न में दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना, रीजनिंग के बारे में, ठीक है। हम लोग देखते हैं किसके बारे में, यहाँ पे रीजनिंग के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो रीजनिंग क्या है? सामान्य मानसिक योग्यता, है ना। रीजनिंग क्या है? सामान्य मानसिक योग्यता। हिंदी मीनिंग हो गया सामान्य मानसिक योग्यता। तो देखते हैं इसमें जो है, आप लोगों ने नवोदय का पेपर जब 5वीं क्लास में दिलाया था, तो चित्रों का माध्यम आप लोगों ने देखा होगा। इस चित्र का इससे मिलान करो, इस चित्र का इससे मिलान करो। जैसे कि यहाँ पे जो है इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया, है ना। अब आप लोगों को ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे देगा। अब यहाँ पे बिंदु है ना, तो एक यहाँ पे बिंदु डाल देगा, एक यहाँ पे बिंदु डाल देगा, एक 2 बिंदु ऐसा कर देगा। अब एक जो ऑप्शन रहेगा सेम इसी के जैसा, बस इसको पहचान करना है आप लोगों को। इस प्रकार का क्वेश्चन कहाँ पे है, ऐसा प्रकार का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, चित्रों का मिलान दिखा, ठीक है, चित्रों का मिलान। अब देखो, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि आदि, है ना। एक और लिखा है, देखो, छुपे हुए चित्र लिखा हुआ है, वर्ग एवं अंक, है ना, गणितीय संक्रियाएं, और बढ़िया है आप लोगों के लिए आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, है ना। देखो, तर्क करना है आप लोगों को, पहचानना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध, ठीक है। और बहुत सरल है ये सारी चीजें, सांकेतिक भाषा, इन सारी चीजों को, है ना। और देखो, ये अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, बहुत सरल टॉपिक है। कितने नंबर का आ रहा है यहाँ पे? 30 नंबर का। कोई भारी चीज नहीं है, इसमें भी जो है 25 प्लस स्कोर,
25 प्लस स्कोर जो है आसानी से हो जाता है। बेहतर से बेहतर टीचर आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसमें जो है मेरा ही मित्र जो है मैथ्स बैकग्राउंड से है ना, रीजनिंग आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान तरीके से पढ़ाने वाला है। सारी क्लास जो है निःशुल्क रहेंगी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएंगी, आप लोग उसे प्रिंट आउट करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सामान्य हिंदी। हिंदी जो है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए सबसे बड़ी रामबाण उपाय है ना, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये आता कितना नंबर का है यहाँ पे, मात्र 10 नंबर। इस 10 नंबर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और इसमें मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को हल करने के लिए भी एक पैटर्न के रूप में बताऊंगा आसानी से, ताकि आप सभी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सको। ट्रिक वीडियो डलेगा, आप लोग उसे देखना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो व्याकरण देखते हैं, व्याकरण से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन रहेगा। वर्ण विचार दोस्तों, वर्ण विचार है, वर्ण विचार में है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि सारी चीजों को आप लोगों ने 12वीं 9वीं से 12वीं है ना, और बीएससी बीए वाले तो पढ़े ही होंगे, इसको एग्जाम तो दिलाते ही हो, है ना। तो अब जो है हमें इसे ऑप्शन के तौर पर देखना है, बस इतना ही काम करना है। सारी ट्रिक मैं जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस। अब देखो शब्द रचना, देखो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्य, इस सारी चीजों को आप लोग जानते हैं। शब्द विचार देखो, स्त्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, बहुत आसान है, पहचानने का बस तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, ये तो आप लोग कर ही सकते हो। इसको तो आप लोग जो है खेल खेल में हम लोग सीख सकते हैं, विलोम शब्द भी खेल खेल में, है ना। अब देखो संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, चिन्ह, सारी चीजों को आप लोगों ने जो है अपने हायर क्लास में पढ़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने 12th को पास करके आया है ना, 12th आप लोग पास आउट हो, ठीक है। ये डीएलएड वालों का और बीएड वालों के लिए तो सारी चीजें पता भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है विराम चिन्ह आप लोगों के लिए नया है ना। भाषाई कौशलों का अध्यापन है ना, मतलब श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये किस प्रकार से है बताऊंगा, ठीक है। अब देखो रचना, मुहावरों तथा लोकोक्तियां, इनको भी हम लोगों को ऐड करना है। मुहावरा इस प्रकार से बहुत सरल आता है और आसान होता है, हम लोगों को बस ट्रिक के माध्यम से उसे पहचानना बस है और ठीक बस है। प्रैक्टिस हर चीज का करेंगे, पूरा टॉपिक वाइज आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। 10 नंबर का इससे जो है वेटेज आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब जो है हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की ओर, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जनरल इंग्लिश, अब जो है हिंदी माध्यम वाले बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश में जो है कमजोर होते हैं, उनको इंग्लिश उतना ज्यादा नहीं आता, है ना। तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है तो छोड़ना क्यों है, तो जो आता है एटलीस्ट उतना हम लोग पढ़ लें, है ना। तो 10 नंबर का इसमें हम लोगों को इंग्लिश देखने को मिलने वाला है। जनरल इंग्लिश रहेगा, इतना भारी भरकम कुछ है नहीं। तो सेंटेंस है ना, सेंटेंस में आपका सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है हम लोगों को। अब टेंस है, सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट, पूरा सेंटेंस का पूरा यहाँ पे चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो वाइज भी दिया हुआ है, इसमें अगर आप लोगों को टारगेट करना है तो मॉडल्स को आप लोग टारगेट कर सकते हो, खालिस्तान ब्लैंक के माध्यम से आप लोगों को भरने के लिए वो आता है ना। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे सरल और सबसे अच्छा, है ना, जो आप लोगों को समझ में आ जाए, इसी चीज को मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूं, जो कि आप लोग उसे हल कर सकते हो, है ना। कम से कम 10 में से 5 नंबर जो है आप लोग तुक्का मार के भी ला सकते हो, ठीक है। तुक्का किस प्रकार से मारना है, किस प्रकार से लगाना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो यहाँ पे राइटिंग है ना, ऑर्गेनाइजिंग, राइटिंग स्किल के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। और रीडिंग है ना, पैसेज विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा लिखा रहेगा, उसमें से आंसर ढूंढना है और आप लोगों को बस उसमें गोला में मार्कशीट में भरना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रीफिक्स है और सफिक्स है ना। प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या होता है ना, क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय होगा, ठीक है। स्पेलिंग है, यहाँ पे आपका विलोम हो गया, पर्यायवाची शब्द होगा, सिनोनिम एंटोनिम,
ठीक है। वन वर्ड सबस्टेशन हो गया और यहाँ पे हो गया डेरिवेशन, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम लोग सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन टेक को ले सकते हो, प्रीपोजिशन को ले सकते हो, नाउन्स को ले सकते हो। इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है हम लोग इसे हल करेंगे। 10 नंबर का है, तुक्का भी मारोगे तो 5 नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, है ना। क्योंकि आप लोग शिक्षा मतलब आप लोग जो है शिक्षक बनने वाले हो, है ना। तो थोड़ा सा भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, ये सारी चीजें तो आप लोगों ने एक सामान्य ज्ञान में देखा होगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज का एग्जाम दिलाने वाले, डीएलएड। कौन सा क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है। आप लोग एक शिक्षक बनना चाहते हो, बस इतनी बात का आप लोगों को याद रखना है। और हम लोगों को थोड़ा सा भारतीय इतिहास को हम लोगों को छोड़ देना है। इससे क्वेश्चन ना के बराबर पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा। 20 नंबर का यहाँ पे वेटेज है। सबसे ज्यादा किससे आएगा मैं बताऊंगा। अगर इसमें नागरिक शास्त्र भी नीति विज्ञान देखते हो तो शिक्षा, भाषा, बस इतना देखना है। मौलिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकार, बस इससे ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, अगर इसी को मैं आगे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ, है ना। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कृषि के क्षेत्र में देखना, अर्थशास्त्र से रिलेटेड टॉपिक है। शिक्षा का बजट देखना, ठीक है। और ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास देख लेना। भारतीय अर्थव्यवस्था का यहाँ पे पूछा जाता है। रोजगार समस्या पूछा जाता है। वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, सारी चीजों को मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें, ठीक है। और ये प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, बस इतना से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। लगभग 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है मैं आप लोगों को इसमें बताता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है खेल और शिक्षा, है ना, योग शिक्षा और यहाँ पे मूल्य शिक्षा। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन का वेटेज होगा वो इसी से होगा। लगभग 15 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। किस प्रकार से पूछा जाता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भारत के विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं। क्वेश्चन इसी से आएगा, इतना ही पढ़ लेना, ठीक है। देखो शिक्षा नीतियां की समीक्षा, औपचारिकता शिक्षा, पूर्ण साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट्स, शैक्षिक तकनीकी विभिन्न नवाचार, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण, ये सारी चीजें एक तरफ है। सबसे ज्यादा अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे देखो पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से क्वेश्चन बनता है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 क्वेश्चन बनता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, FLN फ्री शिक्षा, FLN क्या है, फ्री शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून नियम 2009, है ना। और NEP 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। गठन कब हुआ, है ना, प्रस्तावित कब हुआ, किसने बनाया, यहाँ पे कितने लोगों ने बनाया, सारी चीजों को इसमें पूछा जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सरल तरीके, आसान भाषा में, सरल समझ से आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्वेश्चन आता है, लेकिन उतना ज्यादा इसमें से ना के बराबर पूछा जाता है। लेकिन खेलकूद, योग एवं उपलब्धिशाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन, इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन भर के आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो सामान्य ज्ञान में हम लोगों को सबसे पहले लास्ट पॉइंट को ही लेके चलना है, सामान्य ज्ञान। और कितने नंबर का है, 20 नंबर का है, जिसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन या फिर आप लोगों को 13 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 13 क्वेश्चन आप लोगों को इससे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसको हम लोगों को छोड़ना ही नहीं, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने स्ट्रेटजी की ओर। ये सारी चीजें तो हम लोगों ने सीख ली, जान ली, कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अब हम लोगों को स्ट्रेटजी चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे दोस्तों। वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो, अगले 10 दिन सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करना है। क्या करना है हम लोगों को, जब अगले 10 दिन जब बचा होगा, मैं आप लोगों के लिए और एक वीडियो बनाऊंगा बढ़िया तरीके से, है ना। अगले 10 दिन सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करना है। रोज 2 फुल प्रैक्टिस सेट हम लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करना है।
एग्जाम वाला माहौल पूरा बना के रखना है अपने घर में, है ना। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, कितना 100 से 150 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। आप लोगों के लिए डेली अपडेट मिल जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से तैयारी करो, टाइमर लगाकर सॉल्व करो, क्योंकि पेपर आप लोगों का व्यापक है, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का और 3 घंटे का लेता है। आपका एग्जाम 100 नंबर का, 2 घंटे का एग्जाम होगा। यहाँ पे टाइमर लगाकर सॉल्व करो ताकि आपका स्पीड बने, है ना। सिर्फ आप लोगों को पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन भी लगाना है, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों का स्पीड प्लस एक्यूरेसी ही सिलेक्शन दिलाती है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है दोस्तों कि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज चाहिए। पैसा नहीं फेंकना है तो मेहनत कीजिए, स्ट्रैटेजी वगैरह सब चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आप लोगों को सिर्फ कॉलेज करना है, डिग्री लेना है तो प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। चलिए अंतिम 5 दिन जब बचा रहेगा ना, मैं उसके लिए आप लोगों को बता देता हूं क्या करना है। अंतिम 5 दिन में रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, डेली फुल मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट का मतलब होता है पूरा एक क्वेश्चन पैटर्न, 100 क्वेश्चन का, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज हम लोग मॉक टेस्ट दिलाएंगे, इससे जो है आसानी से हम लोगों को समझ में आ सके। अब देखो, गलत क्वेश्चन की कॉपी बनाओ। गलत क्वेश्चन की कॉपी क्यों बनाना है, जरूरी क्यों है, ये सारी बातें आप लोगों को कोई नहीं बताए, मैं बता रहा हूं। क्योंकि मॉक टेस्ट हम लोग दिलाएंगे, पेपर जैसा पेपर है ना, पेपर पास सीरीज में। तो गलत क्वेश्चन, जो हम लोग जो गलत कर रहे हैं ना, उसकी हम लोगों को क्या बनाना है, यहाँ पे कॉपी तैयार करना है। क्या तैयार करना है, कॉपी। कॉपी में जब हम लोग जो है उस क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखे, अब उसके साथ उस क्वेश्चन का हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, है ना। उस क्वेश्चन का क्या करना है हम लोगों को, एक्सप्लेनेशन। गलत क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, उसके बाद हम लोगों को सही भी करना है। इन सारी चीजों को हम लोग उस कॉपी में लिखेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों को लगभग 5 क्वेश्चन, है ना, 5 एमसीक्यू क्वेश्चन और तैयार करने हैं, ताकि वो जो प्रश्न था उससे अगर दूसरा क्वेश्चन बन के आता है तो हम लोग उसे आसानी से हल कर सके, ठीक है। अब देखो, फॉर्मूला और ट्रिक रिवीजन, जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो जो है एक फ्लो चार्ट के माध्यम से तैयार कर लेंगे और ट्रिक बना लेंगे, है ना। हर एक पैटर्न का हम लोग यहाँ पे ट्रिक तैयार कर लेंगे, ताकि हर एक चीज जो है हमें आसानी से समझ में आ सके और उसे क्विक तरीके से, मतलब जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सके, ताकि हमारा स्कोर अच्छा आ सके, है ना। अब देखो, वीक टॉपिक को हमें रिवीजन करना है। वीक जो टॉपिक है हमारा, अब कब वो पता चलेगा कि हमारा टॉपिक वीक है करके, तब पता चलेगा जब हम लोग मॉक टेस्ट दिलाएंगे। मॉक टेस्ट के बाद जो गलत क्वेश्चन होगा उसका कॉपी बनाएंगे और उसी को हम लोग जो है अपनी वीक टॉपिक समझेंगे और उसी को बार बार हम लोग रिवाइज करेंगे। इसमें जो है हम लोग मिनोमिक्स का ट्रिक के माध्यम से, है ना, इस प्रकार से यूज करने, सारी चीजों को मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। और जो है पोलजारू टेक्निक, मतलब 25-25 मिनट के तौर पे हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। मैक्सिमम कितना, 25 मिनट का टाइमर लगा के हम लोगों को इन सारी चीजों को पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। और तरीका देखते हैं यहाँ पे, है ना। अब मैं आप लोगों के सामने टाइम टेबल सेटअप दे रहा हूँ। थोड़ा सा ये मेरा पैटर्न था जब मैं एग्जाम क्लियर किया था। आप लोग भी इस टाइम टेबल को लेकर चल सकते हो, नहीं तो इसे चलने की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिए। सबकी अपनी अपनी एक काबिलियत होती है उस समय में पढ़ने के लिए। कोई रात में, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, तो किसी को दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है, वो आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं डेली टाइम टेबल, मतलब एक रूटीन फॉलो कीजिए, है ना। मॉर्निंग शिफ्ट में अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ सकते हो। मुझे अच्छा लगता था टीचिंग एप्टीट्यूड, तो मैं उसी को फॉलो करता था। आफ्टरनून में ब्रेक लिया, आफ्टरनून में हिंदी और जीके। क्यों? क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन 30 नंबर का आता है ना। हिंदी से जो है 10 नंबर का आता है और आपका जीके से कितना नंबर का आता है दोस्तों, 20 नंबर का आता है। तो इन दोनों को अगर मिलाऊं तो कितना हो गया, +30 हो गया ना, +30, है ना। अब देखो
इवनिंग में आप लोगों को क्या पढ़ना है, रीजनिंग। मस्त चाय पीते पीते क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग कितने नंबर का आता है यहाँ पे आप लोगों का, 30 नंबर का। रीजनिंग कितने नंबर का आता है दोस्तों, 30 नंबर का आता है। तो आप लोग जोड़ के देखो आप लोगों को कितने नंबर का तैयारी हो रहा है वहां पे, 30 प्लस 30 प्लस 30, 90 नंबर का। अब देखो नाइट में यहाँ पे जो है मैंने इंग्लिश को शामिल नहीं किया हुआ है। आप लोगों को इंग्लिश को शामिल करना है, 10 नंबर का है इंग्लिश, ठीक है। अगर आप लोगों ने 5 नंबर के लिए भी तैयारी किया, और तुक्का तो मानना ही है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, है नहीं, तो तुक्का मानना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। नाइट में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट। और मैं बता देता हूं आप लोगों को यहाँ पे PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोगों को छोड़ना ही नहीं है। बस इतना हम लोगों को करना है दोस्तों। आप लोग अगर इतना भी कर लेते हो तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों का 75 प्लस आएगा नंबर इतने में, ठीक है, इतने में ही। और अगर पहले से जो तैयारी कर रहे हैं ना उनका 85 प्लस नंबर आएगा। और कुछ मत दोस्तों, अगर आप लोग पढ़ना भी नहीं चाहते ना तो बस जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना पढ़ के जाना। 65 प्लस नंबर, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखना, 65 प्लस नंबर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, डीएलएड में हो या चाहे बीएड में। बस जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। प्रमुख रूप से कौन कौन सी बातों को हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखकर चल रहे हैं ताकि आप लोग जो है आसानी से नंबर को स्कोर कर सके, ठीक है, आसानी से नंबर को स्कोर कर सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 65 प्लस स्कोर लाने की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी, उससे ज्यादा आएगा, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को उससे ज्यादा नंबर आएगा, ठीक है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को लगाना है, पहला प्रायोरिटी इसी को देना है। तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि व्यापम जो है बीएड डीएलएड में क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछे हैं और हमें पढ़ना कैसे, बस, ठीक है। अब देखो पिछले 5 साल के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, सबसे पहले मैं इसी को करवाऊंगा। और अगर आप खुद से करना चाहते हो तो व्यापम के वेबसाइट में जाइए, वहां से आप लोगों को पूरा 5 साल का बीएड और डीएलएड का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग किसी पब्लिकेशन अरिहंत या फिर अजय माला का बुक खरीद सकते हो। मैं यहाँ पे प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, बस वो एक पैटर्न सेट करके देता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बस आपके कॉन्सेप्चुअल माइंड के ऊपर निर्भर करता है कि आप एग्जाम को किस प्रकार से हैंडल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सेकंड पॉइंट है नोट्स हमको बनाना है, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, हर एक टॉपिक का मैंने बताया ना, बस उसी में एक लाइन वाले क्विक रिवीजन नोट्स हम लोगों को तैयार करना है। जब आप लोग लिखोगे, सुनोगे, है ना, और लिखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बोल बोल के पढ़ोगे तो आसानी से ये सारी काम हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को गैस वर्क कम करना है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है तो ये पॉइंट हमारे लिए मायने महत्वपूर्ण नहीं है। बस हम लोगों को एक्यूरेसी रखना है, लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहना है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो हम लोगों को किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। अब देखो रोज मॉक टेस्ट देना है दोस्तों, हमें क्या देना है, रोज हम लोगों को मॉक टेस्ट लगाना ही है, ठीक है। कैसे भी करो, बैठो, लेकिन अपना फोकस बनाओ और रोज मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चन के पढ़ने की आदत डालो। क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा कर देखना, पेपर जो है ना दोस्तों बहुत ज्यादा लेंदी पूछा जा रहा है, ठीक है। इस कारण से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रोज मॉक टेस्ट दिलाओ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को आप लोग हल करो बैठकर, तब जाके आप लोगों का 65 प्लस स्कोर यहाँ पे बनेगा। अब देखो क्योंकि आपका एग्जाम का डर खत्म हो जाए, है ना, इस कारण से बता रहा हूँ। अब देखो वीक सब्जेक्ट को रोज 1 घंटा दो, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जो कब पता चलेगा वीक सब्जेक्ट है करके, जब आप मॉक टेस्ट दिलाओगे। मॉक टेस्ट को जब आप दिलाओगे तो आप लोगों का नंबर इसमें कटा है ना, नंबर क्यों कम हो रहा है उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और उसका कॉपी बनाए और उसी को बार बार पढ़ें। आपका जो है वीक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। और भागो मत, अटैक करो दोस्तों,
अब जो है सिर्फ 22 या 21 दिन बचा है। अब अगर आप लोग डिले किए ना तो आप लोग शिक्षक बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फ्रंट फुट पर आओ और सीधा सिक्स मारो। आउट होने का डर ही नहीं है। ठीक है, आउट हो जाएंगे करके डर को हटाइए, क्योंकि अभी आईपीएल का मैच चल रहा है दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग। तो देखे होंगे वैभव सूर्यवंशी की हर बाल पे सिक्स है ना। नए नए जितने भी अभी नेक्स्ट जनरेशन के खिलाड़ी हैं सिर्फ फ्रंट फुट पर अटैक करते हैं। तो आप लोग भी नेक्स्ट जनरेशन के खिलाड़ी हो, फ्रंट फुट पर आओ, बल्ला घुमाओ, आउट होने का डर को हटाओ। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार से मजेदार तरीके से जो है मैं आप लोगों को सारी चीजों को पढ़ाऊंगा, है ना। तो आप लोग जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों के लिए। चैनल के साथ जरूर जुड़ना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। दोस्तों इतने देर तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, है ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय